जय स्वामी नारायण। आप सबको शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शर्तिला एकादशी व्रत कथा। शर्तिला एकादशी की कथा इस प्रकार है। पुलत्स्य ऋषि ने यह कथा दालभ्य ऋषि से कही थी, जो इस प्रकार है। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया, जिसके उत्तर में श्री भगवान ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती। एक बार उसने 1 माह तक व्रत किया, जिसके कारण उसकी काया अत्यंत क्षीण व दुर्लभ हो गई। बुद्धिमान होने के बावजूद उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक ले जाया जाए। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस प्रकार उसने मिट्टी का ढेर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे सुनो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है, ना असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी पूजा विधि। शर्तिला एकादशी व्रत में भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का प्रयोग 6 तरीकों से किया जा सकता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोग और तिल का दान। पूजा के लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान कर ले। उसके बाद भगवान हरि की पूजा प्रारंभ करें। पूरे दिन निराहार व्रत रहे। फलों का सेवन किया जा सकता है। शाम के समय भगवान विष्णु का पूजन करें और उन्हें तिल का भोग भी लगाएं। शर्तिला एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी के समीप दीपक जलाएं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण। दास ना दास।